आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ हमें बताना है कि किसी स्टेम के अगर सारे लेंटिसल्स को हम ब्लॉक कर दें, बंद कर दें, तो इनमें से प्लांट का कौन सा हिस्सा पहले मर जाएगा, फर्स्ट टू डाई कौन होगा। लेंटिसल्स क्या होते हैं ये जानने के लिए पहले हम समझ लेते हैं कि डाइकॉट प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है और सेकेंडरी ग्रोथ में प्लांट की मोटाई यानी गर्थ इंक्रीज होती है। तो उसकी स्टेम जब मोटी होती चली जाएगी तो बहुत ही मोटे जिनके ट्री ट्रंक्स होते हैं, वुडी हो जाते हैं वो ट्रंक्स, और उन्हीं में हमें लेंटिसल्स देखने को मिलते हैं। कैसे लेंटिसल्स की फॉर्मेशन होती है ये अगर देखें, सेकेंडरी ग्रोथ जब वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से हो रही होती है तो प्लांट की गर्थ में इंक्रीज आ जाता है, स्टेम मोटी हो जाती है, और लगातार इस वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से इसके बाहर के जो भी टिश्यूज हैं जैसे कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस, इन पे प्रेशर पड़ता है तो ये ब्रेक होते रहते हैं। इसी रीजन से इवेंचुअली कॉर्टेक्स में एक और मेरिस्टेम की फॉर्मेशन हो जाती है जिसको हम कॉर्क कैम्बियम के नाम से जानते हैं। तो ये भी सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व हो जाता है। टेक्निकली वैसे हम इसको फेलोजेन बोलते हैं और अंदर बाहर दोनों तरफ ये सेल्स को कट ऑफ करता है। तो अंदर की तरफ जो सेल्स बनाता है ये कॉर्क कैम्बियम, वो तो हमारे सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना देते हैं, लेकिन बाहर की तरफ ये कॉर्क नाम के सेल्स बनाता है जिसको हम फेलम कहते हैं। लेकिन अब वुडी हो गई ट्रंक, दो तरह के कैम्बियम उसमें एक्टिव हो गए, वैस्कुलर कैम्बियम भी उसकी मोटाई बढ़ा रहा है, कॉर्क कैम्बियम भी मोटाई बढ़ा रहा है। तो ऐसे में अंदर का जो हिस्सा होगा वो गैशियस एक्सचेंज कैसे करेगा, अंदर का हिस्सा तो बीच में फंस कर रह जाएगा, हवा उस तक पहुंच नहीं पाएगी। इसीलिए हम देखते हैं कि कॉर्क कैम्बियम एक स्पेशल टाइप की एक्टिविटी करता है। हमने क्या देखा था कि बाहर की तरफ ये जो सेल्स कट ऑफ कर रहा है वो कॉर्क के सेल्स हैं, लेकिन कॉर्क के अलावा ये दूसरी तरह के एक सेल्स भी बाहर की तरफ कट ऑफ करता है। हम देखते हैं कि ये कुछ पेरेनकाइमेटस सेल्स बनाता है, और ये पेरेनकाइमेटस सेल्स का रोल होता है कि ये जाकर बाहर की जो बार्क है, जो मोटा वुडी पार्ट है, उसमें जाकर छेद कर दें, उसमें ओपनिंग बना दें। तो कॉर्क कैम्बियम द्वारा ये पेरेनकाइमेटस सेल्स जो बाहर भेजे गए, ये अपनी एक्टिविटी से बार्क में और बाहर के यानी कॉर्क कैम्बियम के बाहर के जो भी टिश्यूज हैं उनमें जाकर लेंस शेप्ड ओपनिंग्स बना देते हैं। इन्हीं ओपनिंग्स को हम लेंटिसल्स कहते हैं, और इनका रोल यही होता है कि इतनी मोटी जो ट्री की ट्रंक हो गई है, अंदर के हिस्सों में भी गैसेस पहुंच सके, गैशियस एक्सचेंज हो सके और उनको भी ऑक्सीजन मिल सके। तो यहाँ पर मरेगा कौन सा पार्ट पहले अगर लेंटिसल्स बंद हो गए? इसके लिए रूट्स हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्लांट के जो एरियल पार्ट्स होंगे यानी जमीन से ऊपर के जो हिस्से हैं उनको तो फिर भी थोड़ी ना बहुत एयर मिलती रहेगी अगर लेंटिसल्स बंद भी हो गए, लेकिन रूट क्या है, रूट तो अंडरग्राउंड है और जमीन में तो इसको बिल्कुल ही एयर मिलना पॉसिबल नहीं होता मिट्टी के अंदर। इसीलिए लेंटिसल्स अगर बंद हो गए तो बाकी प्लांट के जो एरियल पार्ट्स हैं ये तो फिर भी गुजारा कर लेंगे, थोड़ा बहुत ऑक्सीजन इनको मिलता रहेगा, लेकिन रूट्स जो मिट्टी में दबी हुई हैं इनकी सबसे पहले डेथ हो जाएगी। ये लेंटिसल्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी हम सही आंसर कर देंगे। लेंटिसल्स बंद हो गए तो रूट्स का गैशियस एक्सचेंज बिल्कुल रुक जाएगा, क्योंकि अंडरग्राउंड सॉइल के अंदर उनके पास ऑक्सीजन को कोई एक्सेस नहीं है और इनके बिना रूट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।